हेलो स्टूडेंट्स, मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम विवर्तन और विवर्तन के प्रकार दोनों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि विवर्तन की घटना क्या है। तो विवर्तन की घटना ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों दोनों में होती है। विवर्तन के लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य वस्तु या अवरोध के आकार के कोटि का होना चाहिए, तब विवर्तन की घटना होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं ध्वनि तरंगों में विवर्तन। ध्वनि तरंगों में विवर्तन तो ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य मीटर की कोटि का होता है। ध्वनि तरंगों में तरंग दैर्ध्य मीटर के कोटि का होता है और ध्वनि तरंगों में विवर्तन को हम आसानी से देख सकते हैं। यदि हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे के बाहर कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बातों को हम सुन लेते हैं, क्योंकि तरंगे किनारों से मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद कमरे के अंदर प्रवेश करती है। कमरे के अंदर फैलकर उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और वह व्यक्ति उन बातों को सुन लेता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरे कमरे में ठहरे हुए हैं और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बातों को भी हम सुन लेते हैं। इस प्रकार से हम ध्वनि तरंगों में विवर्तन को आसानी से देख सकते हैं। दूसरा होगा प्रकाश तरंगे। तो हम जानते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है और प्रकाश एक सरल या सीधे रेखा में गमन करता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, नैनोमीटर के कोटि का होता है। नैनोमीटर के कोटि का होता है। इस प्रकार से हम प्रकाश तरंगों में विवर्तन को आसानी से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विवर्तन की घटना के लिए अवरोध या वस्तु को नैनोमीटर के कोटि का होना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसका परिभाषा लिखा हुआ है। अवरोधों जैसे केस तार, इनका आकार बहुत कम होता है, सूक्ष्म होता है केस तार का, और द्वारकों स्लिटों के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना को हम प्रकाश तरंगों के लिए विवर्तन कहते हैं। अवरोधों जैसे केस तार और द्वारकों स्लिटों के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने तथा ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन दो प्रकार का होगा। पहला फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन तो इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से सीमित दूरी पर होता है। फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से सीमित दूरी पर होता है। इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोध से सीमित दूरी पर होता है। अवरोध से सीमित दूरी पर होता है। इसका उदाहरण है रिजु कोर द्वारा विवर्तन। रिजु कोर द्वारा विवर्तन, जैसे कि इसके परिभाषा में है, इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से सीमित दूरी पर होता है। और इसका उदाहरण है रिजु कोर द्वारा विवर्तन। इस प्रकार के विवर्तन में हम लेंस का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो इस प्रकार के विवर्तन में
प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से असीमित या अनंत दूरी पर होते हैं, तब इसे हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों अवरोध से असीमित या अनंत दूरी पर होते हैं। इसका उदाहरण है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से असीमित या अनंत दूरी पर होता है। उदाहरण होगा एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन में हम लेंस का उपयोग करते हैं और फ्राउनहोफर विवर्तन को हम आसानी से देख सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।